अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो फैक्टर्स दिए हुए हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं लेकिन स्क्वायर के साथ है। तो स्क्वायर के साथ है मतलब हमने पहले इसको सिंपल लिखना है और फिर स्क्वायर लिखना है। डायरेक्टली हम स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि लीनियर है तो एक तरतीब से बढ़ती हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे जब हम इसको पार्शियल फ्रिक्शंस इसकी लिखेंगे तो कैसे लिखना है, ए के साथ हमने पहले x+2 को सिंपल लिखना है। ठीक, उसके बाद हम b के साथ x+2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और फिर हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी। c के साथ c कांस्टेंट, ये a b c जो है वो कांस्टेंट्स हैं और x+3 जो है वो हमने लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना होता है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है कॉमन फैक्टर्स के साथ। कॉमन इनमें क्या है, x+2 का होल स्क्वायर और x+3, इन दोनों के साथ हमने होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी ना तो फिर आपको ये कंप्लीट लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अब हम ये लिख लेते हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ये दोनों। अच्छा, अब जो सेम है वो आपस में क्रॉस हो जाएंगी। फर्स्ट लेफ़्ट साइड पे जो है वो दोनों फैक्टर्स आपस में क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड जो है ना, ए के साथ हमारे पास x+2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है x+2 होल स्क्वायर, यानी कि एक x+2 तो क्रॉस होगा लेकिन दूसरा यानी कि 2 है ना, तो एक हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है x+2 और x+3 आ जाएगा। इसी तरह हम b को देख लेते हैं, b के साथ क्योंकि दोनों स्क्वायर थे तो स्क्वायर तो कट जाएगा, बाकी सिंपल x+3 रह गया और फिर यहाँ पे x+3 c के साथ है तो ये क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास c के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, x+2 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट है तरीका। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कोई और तरीका बताया था, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को। x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x और 3 से और फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x और 3 से। देन हमने क्या करना है, b को इन लोगों को कहने लगी थी, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, x+3 और इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे तो x² + 4x आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये x वाली वैल्यूज़, इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये +5x हो जाएगा, +5x +6 और बाकी जो है वो सेम हमने लिख देना। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, अब हमने दो फैक्टर्स हैं और उनसे हमने x की वैल्यू निकालनी होती है और फिर उनको पुट करना है इक्वेशन में। अच्छा, पहला फैक्टर है x+2 और दूसरा फैक्टर क्या x+3 है ना क्वेश्चन में, तो पहला x+2 कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा x की वैल्यू, और अगर माइनस होती तो ये प्लस में होती है x की वैल्यू।
इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई ना, अच्छा यहाँ पे ना अब आप देखो कि ए के साथ x+2 है ना फैक्टर, यानी कि हम ए को नहीं लिखेंगे इक्वेशन में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड तो सेम आएगी ही। अब यहाँ पे x+2 क्योंकि ए के साथ है तो हमने ए को तो नहीं लिखना, ए स्किप हो गया। इसी तरह सी के साथ भी फैक्टर है x+2 तो हमने सी को भी नहीं लिखना। बाकी क्या रह गया, सिर्फ बी, तो हमने बी के साथ जो फैक्टर है उसी को लिखना है बस। ठीक है, ये लॉजिक है बाकी दो को ना लिखने की, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये फैक्टर मौजूद है। अच्छा, अब हमने -2 पुट किया था, -2 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये 14 + 11 ये आपस में प्लस होंगे तो 5 हो जाएगा। 5 नहीं, -2 है ना तो 1 आएगा। और यहाँ पे भी ये -2 था तो 14 जो है वो माइनस का हो जाएगा, -2 है तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये 14 में से माइनस करेंगे 4 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 11 थोड़ी आएगा, 10 आएगा, -10 आएगा और +11 = b। b को 1 से मल्टीप्लाई किया ना तो b आ गया। अब ये माइनस हो गया तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन फैक्टर है सेकंड, वो कौन सा है, x+3। तो अब हमने देखना है a के साथ x+3 है, g है तो फिर हमने उसको तो नहीं लिखना, b के साथ भी x+3 है तो हमने उसको भी नहीं काउंट करना लिखना, और c के साथ नहीं है तो हमने इस बार जो इक्वेशन लेनी है उसमें हम c लिखेंगे, c के साथ जो फैक्टर है, और लेफ़्ट साइड पे x² + 7x + 11 को लिखेंगे। इसको लिखना है और c अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने अब -3 लिख देना है। अब यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 9 आ जाएगा, +21 प्लस नहीं माइनस आएगा, और +11 = c। स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 9 प्लस माइनस आएगा, -12 और +4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 11 और 9 को जब प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा ना। -21। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे इनको प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया, 13 -12, और माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा, और ये -1 आ गया, और ये c × 1 आ जाएगा। अब c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है, ओ सॉरी c ही आएगा तो उसको c लिख देते हैं, और -1 c की वैल्यू भी आ गई और b की। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, हमने एक्यूटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x², बोथ साइड पे वो जो इक्वेशन नंबर सेकंड है ना
उसमें बोथ साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिखना है हमने। तो मैं आपको ना इक्वेशन लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि इसको कैसे लिखा है। a प्लस सी इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा है हमने। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख ली, सेकंड इक्वेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्स स्क्वायर यहाँ लेफ़्ट साइड पे भी है और यहाँ पे हम देखते हैं किस किस के साथ एक्स स्क्वायर है। ए के साथ है और सी के साथ है। तो राइट साइड वाले हमारे पास कोएफिशिएंट कौन से हो गए, ए और सी, ठीक है, वो लिख दिया प्लस के साथ। और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमने 1 कंसीडर किया। तो इस तरह से हमने a प्लस सी इज इक्वल टू 1 को लिखा है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, a इज सी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है -1 जो हमने अभी फाइंड आउट की है, और वैल्यू पुट करेंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब a भी आ गया, b भी आ गया और c भी। तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो क्या बनेंगी, जो हमने पहले फ्रैक्शंस बनाई थी ना a b c के साथ, अब हमने उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ को लिख देना है। यहाँ पे a b और c की वैल्यूज़ लिखती हैं। b की वैल्यू, c की वैल्यू क्योंकि -1 है ना, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। और बस ये हमारे पास गिवन आंसर है।